बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन सोशल मीडिया के साथ तारिक मलिक। जैसा कि मुसलसल 2 दिन से मैं लाहौर मोटरवे वाक़े की मुकम्मल तफसीलात आपसे शेयर करता रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं उस खातून का बयान पहली मरतबा सामने आ गया है जो सुनकर दिल फट जाता है। वो बयान जहाँ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वहाँ ये भी बताऊंगा कि उस खातून का ताल्लुक किस मुल्क से है और वो पाकिस्तान में क्या कर रही थी और किस लिए गुजरांवाला जा रही थी। ये सब कुछ आज की वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। जैसा कि ये अंदोदनाक और अफसोसनाक वाकया तो आप लोग मुकम्मल सुन ही चुके होंगे, लेकिन अब उस खातून की स्टेटमेंट भी सामने आ गई। पहले तो लोग CCPO के बयान पर मुसलसल और शदीद नाराज थे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट पता नहीं अपने IGs और सेक्रेटरीज तो तब्दील करती रहती है, लेकिन कौम की इतनी सख्त अपील और कौम जिस तरह गुस्से में थी तो CCPO लाहौर को जरूर तब्दील कर देना चाहिए था हुकूमत को, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं किया गया। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि इस खातून का ताल्लुक, जो ये खातून थी, कल रात सोशल मीडिया पर ये बात सामने आई है कि इस खातून का ताल्लुक फ्रांस से है। गो कि वो हैं पाकिस्तानी, लेकिन वो फ्रांस से उनका ताल्लुक है। वो अपने बच्चों के साथ गुजरांवाला जा रही थी। जैसा कि आप लोगों को मालूम था, उन्होंने बताया, उस खातून ने बताया कि रात को तकरीबन कोई 12:30 बजे के करीब वो जाना चाह रही थी। तो उनको रिश्तेदारों ने माफ कीजिएगा, उनके रिश्तेदारों ने उन्हें रोका कि आप इस वक्त ट्रैवल ना करें। तो उन्होंने कहा ये सफर मेरा देखा हुआ है, मैं अक्सर व बेशतर चली जाया करती हूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे चले जाना चाहिए। तो मैं रात को उठी और अपने बच्चों को लेकर मैं उस सफर पर जा रही थी। वहां जब उस खातून ने बड़ा दर्दनाक वाकया बयान करते हुए कहा है, जो पहली मर्तबा उन्होंने सप्तैन, एक सैयदा सप्तैन है जिनसे ये वाकया शेयर किया गया है सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा कि जब मैं वहां पे पहुंची और मेरा पेट्रोल खत्म हुआ, उस पेट्रोल खत्म होने के बाद मैंने पुलिस को कॉल की। पुलिस के बाद मुझे एक और नंबर दिया गया, मैंने उस नंबर पे कॉल की। तकरीबन मैंने अपने रिश्तेदार को भी बाद में कॉल की। तकरीबन 1 घंटा और 40 मिनट 30 मिनट के करीब गुजरने के बावजूद पुलिस वहां तक नहीं पहुंची। जब ये 1.5 घंटा उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को बंद करके गाड़ी में बैठी रह गई, शीशे डर के मारे दुआएं पढ़ती रही, बच्चों को कहा कि आप दुआएं पढ़ते रहें, गाड़ी बंद थी। 1.5 घंटे तक पुलिस वहां नहीं पहुंची। इस एक खातून का बयान सामने आया। उसके बाद उसने कहा कि 2 मर्द सामने आए, उनके हाथों में पिस्टल थे, वो सामने आए और उन्होंने डंडों से हमारी गाड़ी को तोड़ना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही अफसोसनाक और दिल फट जाने वाला वाकया था उस वक्त, जब उन्होंने रात के पहर मेरी गाड़ी के शीशे तोड़कर मेरे बच्चों को उन शीशों से निकाला, जो मेरे बच्चे जख्मी भी हो गए। उन बच्चों को निकाला जहां मेरे बच्चों को मारा पीटा गया, मुझे भी मारा पीटा गया। उस खातून का कहना है उस खातून का सर भी फट गया था, वहां से खून भी बह रहा था। जब उन्हें अपने बच्चों के साथ झाड़ियों में ले गए, उस खातून को भी पकड़ा और वहां से खींचा। उन्होंने कहा कि मुझे घूसे लाते ये सब कुछ मारा गया। उन्होंने कहा 1.5 घंटा तो वो, उसके बाद ऐसे लगता था कि जैसे ये सब मिले हुए हैं, समझ नहीं आ रही थी पुलिस क्यों नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि वो आराम से मेरी जितने भी मेरी बैग गिर गया वो बैग ढूंढवाते रहे, मेरी घड़ी या मुख्तलिफ चीजें गिर गई उसको ढूंढते रहे, बड़े आराम से तसल्ली से वो काम करते रहे। अंधोनाक और अफसोसनाक वाकया। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों तो बच्चे उनके चीखते चिल्लाते रहे। वो बिल्कुल, मैं उससे आगे कुछ बताना नहीं चाह रहा। वो उनके रिश्तेदारों ने कहा कि वो खातून इतनी सहमी हुई थी, डरी हुई थी, अपने बच्चों को गोद में लिए वो कुछ पढ़ रही थी। ये सारा वाकया था जो उस खातून ने बताया। और कहा उस खातून ने उस एंकर से कि ये सब कुछ जीना कितना मुश्किल है और मैं कैसे जीऊंगी, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन उस खातून ने यकीन दिलाया पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं। और इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, सबसे मुतालबा है कि इस इंसाफ को फौरी, इस वाकये का इंसाफ फौरी मिलना चाहिए इस खातून को, ताकि इस तरह का कोई वाकया और पाकिस्तान की जग हसाई दुनिया में ना हो। तारिक मलिक को दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।